मार्गदर्शन में हमारा विषय रहेगा कि हम अपने समय का और अपने मस्तिष्क का ठीक प्रकार से प्रयोग कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ये जरूरी है कि जो हम पढ़ें वो हमें याद रहे, लेकिन साथ ही साथ ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम अपने समय का ठीक प्रकार से प्रयोग कर सकें, जिससे कि हम उस समय को अपनी पढ़ाई के लिए अधिक से अधिक दे सके, हमारा समय नष्ट ना हो, गलत तरीके से व्यय ना हो। और इस समय को ठीक प्रकार से बचाते हुए इसको अपनी पढ़ाई, अपने लक्ष्य, अपने जो भी कार्य आप कर रहे हैं उसमें लगाने के लिए आपको समय को अलग अलग हिस्सों में बांटना पड़ेगा। ऐसे समझ लें कि इसके चार समय नष्ट ना हो, गलत तरीके से व्यय ना हो। पहले हिस्से में इस समय को ठीक प्रकार से बचाते हुए इसको अपनी पढ़ाई, अपने लक्ष्य, अपने जो भी कार्य आप कर रहे हैं उसमें लगाने के लिए आपको समय को अलग अलग हिस्सों में बांटना पड़ेगा। ऐसे समझ लें कि इसके चार अलग अलग हिस्से आपको करने हैं। पहले हिस्से में उन सब कामों को देखना है, ढूंढना है और उन सब कामों को पहले हिस्से में रख लेना है जो कि आपके समय को नष्ट कर रहे हैं। आप देखें कि कितना सारा समय आप प्रतिदिन छोटे छोटे सी गलत आदतों की वजह से, या फिर आप उन चीजों की तरफ शायद ध्यान नहीं दे रहे हैं कि इसमें तो थोड़ा ही समय लगता है, मैं थोड़ी देर इंस्टाग्राम देख लेता हूँ, मैं थोड़ी देर फेसबुक पे कुछ समय अपना व्यतीत कर लेता हूँ, मैं किसी को कॉल कर लेता हूँ, किसी का मैसेज आ गया उससे बात करनी आपने शुरू कर दी, निरर्थक है, जीवन में कोई प्रयोग नहीं हो रहा है उस समय का, ना ही कोई ज्ञानवर्धक चीजें आपको मिल रही हैं और ना ही अच्छे संस्कार बन रहे हैं, समय नष्ट हो रहा है अलग से। तो उस समय को पहले हिस्से में रख लेना है। जो समय आपके जीवन में कोई गुणवत्ता नहीं लेके आ रहा है, वो पूरी तरह से आपके समय को नष्ट ही कर रहा है, वो सब चीजें उनको पहले हिस्से में रख लेना है। उसके बाद एक और खंड बनाना है, दूसरा हिस्सा। उस हिस्से में आपको उन कामों को रख लेना है जो काम अगर आप ना करें, आप किसी की सहायता ले लें उन कार्यों को करने के लिए, तो भी वो कार्य हो सकते हैं। तो उन कार्यों को दूसरे हिस्से में आपको ले लेना है। और जब हमारे विद्यार्थियों की पढ़ाई का समय है, एग्जाम उनके नजदीक है, तो वो परीक्षाओं पर पूरा ध्यान रखें, उस समय का पूरा पूरा प्रयोग वो अपनी पढ़ाई के लिए कर सकें, ये जरूरी है। तो बहुत सारे कार्य ऐसे हो सकते हैं जिसमें कि आप अपने परिवार की, जिसमें अपने संबंधियों की, अपने किसी भी जानने वाले व्यक्ति की सहायता लेकर के उन कामों को कर सकते हैं। तो आप उन कामों को वैसे ही करें, समय को उन कामों में ना दें। ऐसे काम जो आप किसी दूसरे व्यक्ति की सहायता से कर सकते हैं, उन कामों को आपने दूसरे हिस्से पर रख लिया। तीसरा हिस्सा जो हमारा होगा वो है जो कार्य आपके लिए जरूरी तो है, आपको वो करने तो है, लेकिन उन कार्यों को करने की अभी जरूरत नहीं है। उन कामों को अगर आप थोड़े समय बाद भी करेंगे तो भी कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो उन कामों को आपको शेड्यूल कर देना है, उन कामों को बाद में करने के लिए आपको रख लेना है। सही समय आने पर जब वो जरूरी होंगे पूरी तरह से, तब उनको करना है। लेकिन हर कार्य आपके लिए वर्तमान में उपयोगी नहीं हो सकता। अगर आप किसी लक्ष्य के लिए, आपकी परीक्षा के लिए, किसी दूसरे कार्य के लिए आप कार्य कर रहे हैं विष्ट बना करके उस लक्ष्य को, तो जो भी आप पूरे दिन में काम कर रहे हैं वो हर एक कार्य आपका उस लक्ष्य से संबंधित होना चाहिए, उससे हटकर कुछ भी नहीं करना है। तो जो तीसरा हिस्सा है, इसके काम जरूरी तो है लेकिन वो अभी करने जरूरी नहीं है, आपने उनको रख लिया भविष्य में करने के लिए। इससे आगे बढ़ते हुए हम अपना चौथा हिस्सा रखते हैं, और ये चौथा भाग है आपके समय को जो आप बांट रहे हैं 4 खंडों में। इस खंड में आपको उन कामों को रखना है जो बस अभी करने जरूरी है। वो आपकी पढ़ाई है, जो परीक्षा आपकी सबसे पहले है उसका विषय हो सकता है, उस विषय से संबंधित आपको किसी से बात करनी है, कोई कार्य करना है, कोई आपको जानकारी चाहिए, जो भी कुछ आप कर सकते हैं उस परीक्षा के लिए या फिर उस कार्य के लिए जो आपके नजदीक है, जो अभी करना जरूरी है, वो करना है। ये आपका चौथा हिस्सा हो गया। तो आपने पहले वो कार्य जो निरर्थक है वो रखा, दूसरा किसी की सहायता से हो सकते हैं वो रखा, तीसरा आपने जो कुछ समय बाद कर सकते हैं, अभी जरूरी नहीं है, जरूरी तो है लेकिन अभी करने जरूरी नहीं है, वो रखा, और चौथे हिस्से में जो अभी करने हैं वो रखा। अगर आपने इस तरह से अपने समय को बांट लिया और हर कार्य को इन 4 खंडों में से ये कौन से हिस्से में आता है, बस वो चौथे हिस्से का जो भाग है वही कार्य भी करने हैं, ये सोचा, तो सजगता बहुत अधिक बढ़ जाएगी, एकाग्रता बहुत अधिक बढ़ जाएगी, क्योंकि आप हर एक तरीके से फिर अपने समय को बड़ी संजीदगी से, बड़े गंभीर होकर के आप प्रयोग कर रहे हैं। जैसे
जैसे ही एकाग्रता बढ़ेगी, सजगता बढ़ेगी, वैसे वैसे पढ़ाई पर भी ज्यादा ध्यान आपका जाना शुरू हो जाएगा। और आप समझें कि जितनी एकाग्रता होगी उतनी ही स्मृति विकसित होती चली जाएगी। एकाग्रता के बिना आपकी मेमोरी अगर बहुत अच्छी भी है, लेकिन एकाग्रता खंडित हो जाती है तो आप पढ़ नहीं सकते, आप पढ़ा हुआ याद नहीं रख सकते।